नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई देने लगा जिसके बाद अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और एक बार फिर से बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है। दरअसल हुआ यूं है कि भारत नेपाल की सीमा पर आसमान में 1.5 दर्जन के करीब ड्रोन देखे गए हैं और इन ड्रोन्स को देखे जाने के बाद तमाम अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सवाल यह है कि ये ड्रोन कहां के थे, किसने भेजे थे, क्या ये नेपाल की तरफ से कोई प्रयोग किया जा रहा था? तो जवाब यह है कि नहीं, नेपाल की तरफ से कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा था। जब वहां से सूचना प्राप्त की गई तो ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई और उसी के बाद से एक बार फिर से बिहार सहित दिल्ली तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा और पाकिस्तान की नीयत और सीरत के बारे में दुनिया जानती है कि वो कब घात लगाकर क्या कर दे कोई नहीं कह सकता है। हालांकि ये बातें हम अपने आप से कह रहे हैं, ये बातें एजम्पशन के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन बातें तो हैं और यही हुआ है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। भारत नेपाल की सीमा के कमला बीपीओ इलाके में सोमवार की रात करीब 15 से 20 की संख्या में ड्रोन देखे गए। ड्रोन उत्तर से पूरब की तरफ भारतीय क्षेत्र में आकर दोबारा पश्चिम से उत्तर नेपाल की ओर वापस चले गए। ड्रोन देखे जाने से लोगों में चर्चा हो गई। इधर बॉर्डर सुरक्षा बलों ने आकाश में ड्रोन जैसा प्रकाशवान इक्विपमेंट देखे जाने की पुष्टि भी की है। एसएसबी 48वीं के उप कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया है कि सोमवार की रात को आकाश में उत्तर पूर्व स्थित कमला बीओपी की ओर से 15-20 ड्रोन जैसा इक्विपमेंट उड़ते देखा गया है, जो भारतीय क्षेत्र में पूरब से पश्चिम होते हुए नेपाल के उत्तर की ओर वापस चला गया। जानकी नगर बीओपी के निकट जवानों ने वापस जाते इसे देखा भी और यह भी बताया जा रहा है कि नेपाल सुरक्षा बल से भी इस उड़ते इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन नेपाल के अधिकारी भी किसी तरह के प्रयोग से इनकार कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की सूचना दिल्ली एयरफोर्स और दरभंगा एयरफोर्स को दे दी गई है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जवान इस घटना पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं और यह जरूरी है। जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की ओर से चलाया गया, पाकिस्तान और पीओके में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद से लगातार बिहार में भी खतरा बढ़ा और क्योंकि बिहार इसलिए अलर्ट मोड पे चला जाता है, बिहार में इसलिए खतरा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नेपाल की सीमा से सटा हुआ यह राज्य है और नेपाल के रास्ते कई विदेशी नागरिक जो है अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। उनमें से कई जासूस हो सकते हैं, कई आतंकवादी हो सकते हैं और कई ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया को दहशत मिलाना चाह रहे हो, बिहार को दहशत मिलाना चाह रहे हो, सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हो। और इसकी वानगी तब दिखी जब इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, बिहार नेपाल के बॉर्डर पर कई विदेशियों को पकड़ा गया, चाहे वो फ्रांस का नागरिक हो, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हो जिसका नाम कश्मीर सिंह था, उसके अलावा चीन का नागरिक हो। कई नागरिकों की गिरफ्तारी जो है हाल फिलहाल के दिनों में हुई है। किसी के पास वीजा नहीं था, किसी का वीजा एक्सपायर कर चुका था और कोई तो बिना वीजा के ही जो है अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये इस बात की गवाही देता है कि नेपाल के रास्ते जो दहशतगर्द हैं वो अपनी साजिशों को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और यही कारण है कि बिहार में हाई अलर्ट जारी हुआ उस दौर से लेकर अब तक। और अब चिंता और बढ़ी और सतर्कता और बढ़ गई है क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर आसमान में 1.5 दर्जन के करीब ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद दिल्ली एयरफोर्स को सूचना दी गई है, दरभंगा एयरफोर्स को सूचना दी गई है और तमाम अधिकारी सतर्क हो गए हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।